हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को कराने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 12 10.2 का। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले ए ट्रायंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू circumscribe a circle of radius 4 centimeters shows that the segments BD and DC into which BC is divided by 2 points of contact D are of lengths 8 centimeter and 6 centimeter respectively एंड फाइंड द साइड ऑफ एफ बी एंड एस सी। ये सारे क्वेश्चन नहीं, डायग्राम देख लो। डायग्राम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। डायग्राम से सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। यहाँ पे देखो, ये कह रहा है ये जो ट्रायंगल है ये सर्कल को टच करके जा रहा है। इसका साइड 3 पॉइंट पे देखो, ये 3 पॉइंट में टच कर रहा है और यहाँ से 6 सेंटीमीटर दे दिया है और ये 8 सेंटीमीटर दे दिया है। इसका रेडियस है, रेडियस कितने दिया है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का रेडियस दे दिया। ठीक है, और उसने बोला है ए सी और ए बी की साइड हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलिए पहले डायग्राम बनाइए। डायग्राम, बिना डायग्राम में सवाल नहीं हो पाएगा। दिस इज नॉट पॉसिबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए मैंने डायग्राम बना रखी हूँ। अब हम इस डायग्राम में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर का ये इसका साइड दे दिया है। मैंने आपको पहले ही बोली हूँ कि अगर सर्कल का बाहर से 1 पॉइंट में 2 टेंजेंट सर्कल के ऊपर ड्रॉ हो रहा है तो इसका लेंथ है, मतलब ये वाला लेंथ इसके साथ इक्वल हो जाएगा। अगर ये 6 सेंटीमीटर का है तो ये भी 6 सेंटीमीटर का आएगा, और ये अगर 8 सेंटीमीटर का है तो ये वाला पार्ट भी 8 सेंटीमीटर का आएगा। ठीक है, और हमें ये नहीं दिया है तो इसको मैं x मान लेती हूँ। अगर ये x होगा तो ये भी पार्ट, ये वाला जो साइड है ये भी x ही होगा, तो ये x होगा तो ये x होगा। ठीक है, तो ये पूरा एफ बी मेरा कितना आ गया, पूरा एस सी मेरे कितना आ गया 6 प्लस में x, और मेरे एफ बी कितना आ गया, ये आ गया 8 प्लस में x, और ये पूरा जो बी सी है ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 14। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और हमें क्या निकालना है, यहाँ पर एस सी निकालना है। तो गिवेन जो दिया है वो गिवेन हम लिख देंगे। पहले 12 प्रश्न लेट कर लेते हैं। यहाँ पे नाम दे दो, इस पर कुछ नाम देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे दे देती हूँ पी दे देती हूँ और इसको क्यू दे देती हूँ। ठीक है, तो पहले लेट करो, लेट पी क्यू इजिकल टू, पी क्यू किसके साथ बराबर है, ए पी के साथ बराबर है, इजिकल टू एक्स। तो मतलब हमने इसको एक्स ले लिया। तो यहाँ पे मेरी जो एस सी है, ए सी कितने हो जाएगा, एस सी हो जाएगा 6 प्लस में एक्स। एस सी कितने हो गए 6 प्लस में एक, और एफ बी कितने हो जाएंगे, यहाँ पे एफ बी हो जाएगा 8 प्लस में एक्स, और बी सी कितनी है, तो यहाँ पर जो बी सी है, बी सी हमारी हो जाएगा 6 प्लस में 8, तो कितने हो गए यहाँ पे 14 सेंटीमीटर हो गए। ओके, तो मुझे 3 साइड मिल गए। अब मैं हिरन्स फार्मूला अप्लाई करूँगी क्लास 9th में, जो आप लोगों ने पढ़ के आए हो। एरिया, ट्रायंगल का एरिया निकालने की फॉर्मूला है। तो मैं यहाँ पे किसका निकालूंगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा, ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो क्या फॉर्मूला है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, इसका क्या है, रूट है। ठीक है, तो एस की फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी अपन में 2। तो ए की वैल्यू मेरी कितनी है, ए की वैल्यू 6 प्लस एक्स है, तो 6 प्लस एक्स है, प्लस बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 8 प्लस एक्स है, प्लस सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू ये बी सी ले लो, 14 ले लो यहाँ पे। तो यहाँ पे डाल दो 14, अपन में कितना आ जाएगा, अपन में 2। अब टोटल इसको प्लस करते हैं, ये सारे एक्स 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 कितने एक्स हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 2x प्लस ये कितने हो रहे हैं, ये हो रहे हैं 14, ये 14 14 28 है, ये हो गए 28, अपन में कितना आ जाएगा 2। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 मैं बाहर कॉमन लेके जाऊंगी। तो देखिए मैंने यहाँ से 2 बाहर कॉमन ले लिया, तो बचा कितना, बचा मेरे x प्लस 14 अपन में 2, दिस टू कैंसिल आउट कर दिया। तो यहाँ पे क्या बचा, x प्लस 14। ठीक है, तो जो मेरी s की वैल्यू आया वो क्या, s क्या है, s इज द हाफ पेरीमीटर। ठीक है, तो मेरी s कितना आ गया, s आ गया मेरा x प्लस में 14। ठीक, अब मुझे इस फॉर्मूला के हिसाब से क्या निकालनी है, एस माइनस ए निकालनी है, एस माइनस बी निकालनी है और एस माइनस सी निकालनी है। तो चलिए पहले मैं एस माइनस ए निकालती हूँ। तो एस मेरी कितनी है, एस मेरी हो गया एक्स प्लस 14 माइनस में एक्स माइनस ए, मतलब ये ए की वैल्यू है, ये ले लो ए, ये बी और ये सी ले लिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, एक्स प्लस 14 माइनस 6 माइनस एक्स। ठीक है, ये दिस कैंसिल आउट हो गए, और 14 में से ये 6 माइनस हो जाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर ये आ गया। ओके, फिर मैं क्या निकालूंगी, s माइनस बी, तो ये हो जाएगा x प्लस 14 माइनस में b का कितनी है, ठीक, तो
एक्स प्लस 14 और बी की वैल्यू कितनी है मेरी, यहाँ पर देखो बी के वैल्यू हो गया 8 प्लस एक्स, बी के वैल्यू कितनी है माइनस में हम डालेंगे यहाँ पे 8 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा एक्स प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 8 माइनस एक्स, ठीक है, दिस कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, ये मेरे आ गया। और एक चीज और बच गया एस माइनस सी, तो एस वैल्यू एक्स प्लस 14 माइनस सी कितनी है मेरे, सी मेरे 14 है, तो यहाँ पर 14 लगा, 14 कैंसिल आउट हो गए, तो कितने बन गया मेरे एक्स बन गया। तीनों चीज मेरे को मिल गया, एस माइनस है, एस माइनस बी, एस माइनस सी और एस भी मिल चुका है। अब मैं इस फॉर्मूले में पुट कर दूंगी, ठीक है। अब मैं इसका एरिया निकालूंगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो लिखो एस, दोबारा मैं लिख देती हूँ एक बार फॉर्मूला, और एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी का क्या आ जाएगा रूट। एस कितनी है, एक्स हो गया, एक्स प्लस 14, एस माइनस ए अभी मैंने निकाली थी, कितनी है ये 8 है, मल्टीप्लाई में एस माइनस बी 6 है, और एस माइनस सी कितने थे मेरे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे एक्स आए, तो मैंने एक्स डाल के रूट लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे 6 8 या 48 और ये एक्स है, तो कितना हो गया 48 एक्स, और ये कितनी है, ये एक्स प्लस 14 एज इट इज, और यहाँ पे देखो यहाँ पे रूट था और मैंने रूट लगा लिया, ठीक है। तो मेरी जो एरिया निकला ट्रायंगल एबीसी का, ये वाली पार्ट निकल गया। अच्छा, अब फिर हम दोबारा जा रहे हैं डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में थोड़ा यहाँ पे 3 ट्रायंगल और बनाएंगे, मतलब इसको पहले कंस्ट्रक्ट करो, इसको ऐसे ज्वाइन करो, इसको भी ज्वाइन, और ये भी इस तरीके से ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है, चाहे पहले कर लो चाहे अभी कर लो, क्योंकि अभी मुझे जरूरत है इसलिए मैंने करा। पहले मैंने ट्रायंगल एबीसी का निकाल दिया। अब इस ट्रायंगल को मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सा, एक मैंने ये वाली ट्रायंगल, ध्यान से देखिए, ये वाली ट्रायंगल है, और यहाँ से जाओगे तो ऐसे करके एक ये वाली, देखो ऐसे करके एक ये वाली ट्रायंगल है, और एक ये वाली ट्रायंगल है। किस किस का नाम है, एक आएगा ओ बी सी, और एक है ए ओ बी, और एक आएगा ए ओ सी। इन तीनों का एरिया निकाल के अगर मैं प्लस कर दूंगी तो ये किसका एरिया बनेगा, ये वही ट्रायंगल ए बी सी का एरिया ही बनेगा। 3 ट्रायंगल में ये डिवाइड हो गया है, ठीक है। अब हम तीनों का एरिया निकालेंगे और दोबारा एक ए बी सी का एरिया यहाँ पे निकालेंगे। एक बार मैंने हिरन्स फॉर्मूला में निकाली हूँ, एक बार मैं 3 ट्रायंगल का निकाल के क्रॉस करूँगी, ठीक है बच्चों। तो चलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को करा के दिखा रही हूँ, ये डायग्राम को फोकस करो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं किसका लिखूंगी, कौन सी है, ट्रायंगल यहाँ पे लिखो बी ओ सी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो, पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा आएगा बी ओ सी, ट्रायंगल बी ओ सी प्लस यहाँ पे आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, कितना आ जाएगा ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी, कितना आ जाएगा यहाँ पे ए ओ सी, ठीक है। तो हाफ मल्टीप्लाई में ये जो बी ओ सी है, इसका बेस कितनी है, बेस बी सी है, कितना आ जाएगा बी सी है, मल्टीप्लाई में हाइट कितनी है, हाइट वो डी है। ऐसा क्यों लिया, क्योंकि तुमने 4th और 5th क्लास में पढ़ा है एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ मल्टीप्लाई में बेस मल्टीप्लाई में हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे बेस मेरी ये हो गया, कितने हो गया बीसी, और हाइट मेरी कितनी है वो डी दिया है। वो डी किस क्वेश्चन में दिया है, रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर दिया है, मैंने पहले आपको बताई थी, ठीक है। प्लस एरिया ऑफ ए ओ बी, ए ओ बी कितना आ जाएगा हाफ मल्टीप्लाई में ए ओ बी, बेस कितनी है ए बी है, बेस यहाँ पे कितना आएगा ए बी मल्टीप्लाई में ये हाइट कितनी है, हाइट इसका वो पी है, ठीक है। प्लस हाफ मल्टीप्लाई में ए ओ सी, ए सी इसका बेस हो गया, ए सी मल्टीप्लाई में इसका ये हाइट कितना आ जाएगा वो क्यू, कितने हैं वो क्यू। रेडियस हमेशा सेम होते हैं, तो ये भी 4 सेंटीमीटर का होगा और ये भी 4 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डालेंगे हाफ मल्टीप्लाई में ये जो बी सी है, बीसी कितने सेंटीमीटर का है 14 है, ये पहले मैंने बोली थी, तो ये होगा 14 मल्टीप्लाई में वो डी कितनी है, वो डी 4 है, वो डी यहाँ पे कितनी है, वो डी 4 है, ठीक। तो यहाँ पे मैं कह दूँ वो डी 4 सेंटीमीटर का है, प्लस हाफ मल्टीप्लाई में ए बी, चलिए ए बी कितनी है 8 प्लस में एक्स है, और यहाँ पे वो पी कितनी है 4 है, तो हाफ हम लिखेंगे यहाँ पे 8 प्लस एक्स मल्टीप्लाई में 4 प्लस, फिर ए ओ सी में चलते हैं, ए ओ सी में ये जो बेस है ये एस सी है, कितनी है ये हो गया 6 प्लस में एक्स और हाइट इसका 4 है, तो हाफ मल्टीप्लाई में 6 प्लस में एक्स और हाइट कितने इसका 4 है, ठीक है। ये थोड़ा सा लॉन्ग है ये क्वेश्चन, तो थोड़ा टाइम लगेगा इसको फिनिशिंग होने के लिए। तो यहाँ पे देखो 2 2 इंच कितना आएगा 4,
तो ये मैंने 2 इंचा 4 कर दिया, 14 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 14 2 इंचा कितना आएगा 28 प्लस, अब इसको इसमें काट दो, 2 इंचा 4, अब 2 को 8 में मल्टीप्लाई करो 16 प्लस 2 को x में मल्टीप्लाई करो 2x प्लस इस 2 को भी इसमें कैंसिल आउट करो, 2 कट गया, 2 को 6 में करेंगे तो पहले कितना आएगा 12 प्लस में 2 को x में करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, अब इन सबको प्लस कर देते हैं, ये कितने हो गए 2x कितने x हो गए 4x प्लस इन सबको प्लस करो 12 16 और 28 तो 14 ये 16 56 हो रहे हैं। ठीक है, तो 4x प्लस में 56 से आ गए। अच्छा, ये भी ABC का एरिया है सॉरी, और पहले भी मैंने एक ABC का एरिया यहाँ पर फाइंड आउट करा था, तो इन दोनों को हम इक्वल करके डालेंगे। ठीक है, ये वाली और यहाँ से जो मेरी ABC का एरिया आया ना, ये ABC का एरिया यहाँ पर मैंने निकाली, इन दोनों को इक्वल करके डालेंगे। तो पहला मेरा कितना था 48x और था x प्लस 13 और इसका रूट इज इक्वल टू ये वाला कितना आया 48x प्लस में 56। ठीक है बच्चों, तो अब देखो ये जो रूट है उधर जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा 48x प्लस में 14 इज इक्वल टू कितना आएगा 4x प्लस 56 का कितना हो गया स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब मैं लिखूंगी यहाँ पे 48x प्लस में 14, यहाँ पर देखो ये भी 4 में ये भी 4, दोनों 4 में डिविजिबल है, तो यहाँ से 4 यहाँ से 4 बाहर कॉमन ले लो और उसका स्क्वायरिंग कर दो तो कितना आ जाएगा 16 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा x प्लस में कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं 4 ले लूँगी तो 14 बचेगा और स्क्वायर बचेगा। ध्यान से सुनिए, यहाँ से 4 मैंने कॉमन लिया पर स्क्वायर की वजह से 4 का स्क्वायर कर दिया है 16 बन के बाहर आएगा। ठीक है, और यहाँ से मैंने 4 ले लिया, ये x बच गया और इससे 4 से डिवाइड करोगे तो 14 और ये स्क्वायर मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक, अब में से 16 को इसको काट दिया तो कितना होगा 16 3 जा 48, तो बच गया यहाँ पे 3x। और ध्यान से सुनिए, यहाँ पर जो x प्लस 14 है, चलिए मैं यहाँ पे आपको पूरा करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे x प्लस 14 और x प्लस 14 ये 2 बार, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है मैंने 2 बार कला, एक बार यहाँ पे ये कट आउट हो गए तो बच गए 3x इजक्वल टू कितने बच गए x प्लस में 14 और 3x ये प्लस x इधर माइनस x इजक्वल टू 14 आएगा, 3x में से x चले जाएंगे तो कितने x 2x इजक्वल टू 14 है, x इजक्वल टू 14 अपन में 2 दिस कैंसिल आउट, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितना आ गया 7। जब मेरे x की वैल्यू मिल जाएगा मुझे निकालनी है AB। अब हम डायग्राम में देखते हैं हमें क्या निकालनी है AB कितनी है 8 प्लस x है, तो अभी इजक्वल टू मेरा आ गया 8 प्लस x, मतलब 8 प्लस में x की वैल्यू 7 है, डाल दो तो कितना आएगा 15। फिर हमें निकालनी है SC कितनी है 6 प्लस x है, तो यहाँ पे निकालिए SC इजक्वल टू कितना आएगा 6 प्लस में x, 6 प्लस में x की जगह में 7 डालो तो कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो हमारी आंसर आ चुका है। FB और SC उसने फाइंड आउट करने के लिए बोला था, जो कि मैं निकाल चुकी हूँ। ठीक है।